भैया आज अपने डबरा में सनातन का महाकुंभ लग गया है। अभी टीवी पे देखो, ये नजारा देखो टीवी पर, ये आज का नजारा है। जहां तक नजर जा रही है केवल बागेश्वर धाम के पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ इस महाकुंभ के लिए। तुम लोग भाग्यशाली हो जो पंडाल में बैठे। जितने पंडाल में बैठे उससे कहीं ज्यादा डबरा के पूरे मैदान में सीता 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 गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। ले फायर ब्रिगेड पे कथा सुन रहे। देखो तो भैया आज ये समझ नहीं आ रहा है। देखो तो फायर ब्रिगेड पे चढ़े, अरे कक्का राम राम। जवान तो जवान, बूढ़े भी टंगे हैं और हाथ हिला रहा है जैसे नेता बनना हो इसको। ठटरी के बायरे आज तो भैया थोक में भूत भगे। देखे तुमने डबरा के भूत? गजब के भूत थे भैया। हमें भगावे में पसीना ही आ गया। तभी हम कहें कि डबरा के लोग खतरनाक क्यों होते हैं। अब समझ आ गई भैया। डबरा की भूमि धन्य है जहां नवग्रह शक्ति पीठ में नवग्रह देवता विराजमान है। भगवान की कृपा, बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा और दतिया माई पीतांबरा की दया। 3 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हमें सुनाने का सौभाग्य मिला और हनुमान जी का यह चरित्र सुना करके हम भी डबरा आकर के धन्य हो गए हैं। आज तो चारों दिशाओं में सनातन की गूंज गूंज रही है। धूमेश्वर महादेव और आज तो बड़ी कृपा करके भैया पूज्य दनरौवा वाले महाराज जी भी आए हुए हैं। डॉक्टर हनुमान दनरौवा सरकार, जोरदार ताली बजा करके सीताराम बोलो। सब संत बैठे हैं। पूज्य शिवपुरी वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, बड़े हनुमान जी वाले। और सब संत जनों के चरणों को दंडवत प्रणाम। ग्वालियर वाले महाराज जी भी विराजमान हैं, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। सभी संत विराजमान, महंत विराजमान। आप सब लोगों के हृदय में जो राम जी बैठे हुए हैं उन राम जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं। सिया राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम, जोरी जोग पानी। एक बात बोलें, कह दो बोलो, जोर से कहो। सनातन की रक्षा मठ में बैठने से नहीं होगी, हिंदुओं के घट में बैठने से होगी। घट यानी हृदय। इसीलिए हम सब सनातनियों को एक काम करना है, हर हाल में सनातनीय परंपरा का पालन करना है। दूसरी बात बोलें, कह दो बोलो। अपना डबरा अब ऐतिहासिक हो गया है। विश्व में ऐसा कोई नवग्रह का मंदिर नहीं है जहां पर सत्संग हॉल के 16 खंभों के अंदर 64 योगिनी विराजमान हो गए। भैया
अपना डबरा का नवग्रह मंदिर ऐतिहासिक हो गया है। इसको तंत्र पीठ भी कहा जा रहा है। आप पूछो ये तंत्र पीठ क्यों है? पूछो। यहां 3 प्रकार की मूर्तियां हैं। दर्शनीय मूर्तियां, अर्चनीय मूर्तियां और उनके आदि देव सहित। और भैया विश्व का पहला यह नवग्रह मंदिर डबरा का इसलिए हो गया कि सब जगह नवग्रह तो बैठे हैं पर सापत्नीक नहीं बैठे हैं। यहां सापत्नीक विराजमान है। भैया अपना डबरा ऐतिहासिक हो गया। पूछो क्यों? जोर से पूछो और जोर से पूछो। ये जितने 9 मंदिर बने ना, ऐसी वास्तु बनाई गई कि एक दूसरे मंदिर की एक दूसरे पे छाया नहीं पड़ती है। हाँ, और तो ठीक है, गोलाकार में 9 देवता बैठे, नवग्रह के 9 देवता विराजमान गोलाकार में, लेकिन एक दूसरे से नजर भी नहीं मिल रही। कहूं एक दूसरे यहां भस्म ना कर दे। हाँ, ऐसा नवग्रह मंदिर भारत में कहीं है तो मध्य प्रदेश के अपने डबरा में स्थित विराजमान है। भैया अंकों में जो 9 की संख्या होती ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती। पूछो कैसे? 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 दूनी 8 और 1, 9 तिया 27, 7 और 2, 9 चौको 36, 3 और 6, 9 पंचे 45, 5 और 4, 9 छक्के 54, 5 और 4, 9 7 63, 6 और 3, 9 8 72, 7 और 2, 9 नाम 81, 8 और 1, और 9 धाम 0 हटाओ फिर 9। 9 की संख्या कटती। अब तुम 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 6 और 1 7 ही भाई। लेकिन 9 का पहाड़ा ऐसा है, 9 का अंक जो कटता नहीं है।